नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि बार-बार किसी का याद आ रहा है, बार-बार किसी के बारे में सोच रहे हो, बार-बार किसी का याद इतना ज़्यादा आ रहा है कि कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है। आप उस इंसान को भुलाना चाहते हो, उसकी यादों से खुद को दूर रखना चाहते हो, लेकिन फिर भी वो इंसान ना चाहते हुए भी उसकी यादें बार-बार हमें सता रहा है। उसकी जो मेमोरीज़ है कहीं न कहीं हमारे मन में इतना ज़्यादा आ रहा है, उठते-बैठते हम चाह के भी उस इंसान को भुला नहीं पा रहे। तो हम ऐसा क्या करें कि उस इंसान की याद से हम जो है बच सके, छुटकारा मिले हमें? तो देखो, ये जो हमारा दिमाग है, शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है? ये जो हमारा दिमाग है, ये चीज़ों को ना सोचता रहता है, तभी आपका ब्रेन काम करता है। जब सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगा आपके पास तो आप पागल कहलाओगे। और इसका मतलब ये नहीं कि बस एक ही इंसान के बारे में आप बार-बार सोचो और उसके मेमोरी को ही आप बार-बार रिपीटेड रिमेंबर करो, ये ज़रूरी नहीं है, नहीं तो आप जो है दिमाग आपका खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दिमाग को चाहिए काम, और जब तक आप उसे सोचने समझने के लिए बार-बार कुछ काम देते रहोगे तो वो जो है और ज़्यादा काम करने लगेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचना है। और दिमाग एक टाइम पे 2 चीज़ को समझ नहीं पाता है। जैसे कि आप एक बार बैठ के ट्राई करो कि आप सोच रहे हो कि आपको कहीं बाहर टूर पे जाना है, बाहर घूमना है, पहाड़ इलाका जहाँ पे बर्फ गिर रहा है, ये सब जगह पे घूमना आप सोच रहे हो, और सेम टाइम पे आप अपने जो पार्टनर है उसके बारे में सोचो। 2-2 चीज़ आप एक टाइम पे कभी नहीं सोच पाओगे। इसीलिए एक टाइम पे अगर एक ही चीज आप सोचोगे ना तो उस इंसान की यादें बार-बार आपको हिट नहीं करेगा, पिंच नहीं करेगा, ठीक है? और हम जिसके बारे में सोचते हैं ना, हम धीरे-धीरे उसकी तरह बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब पुष्पा मूवी रिलीज हुआ है, पता नहीं किसने-किसने देखा है या हॉल में जाके देखे हो, थिएटर वगैरह में। तो जब हम पूरा फ़िल्म वगैरह देख लेते, तो जो थिएटर के बाहर आने के बाद हम ये सोचते, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, मतलब ऐसा जो डायलॉग है वो हमारे मेमोरी में घूमता रहता है। तो हम उसकी तरह ऐसे ऐसे एक्टिंग करते रहते हैं। बच्चा बच्चा को देखा है ना आपने, बहुत सारे ऐसे ऐसे करके एक्टिंग करता है। तो जो चीज हम काफी लंबे समय तक उसके बारे में सोचते हैं ना, तो हमारी दिमाग, हमारा शरीर उस इंसान की तरह ही काम करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप इस काम को एक अच्छे पॉजिटिविटी की ओर ले जाओगे ना, तो शायद बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो आप एक बार बैठ के सोचो, 5 सेकंड के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा गंदी मेमोरी, जिसी ने आपको बहुत गंदी तरीके से अपमान, गाली गलौज किया है, धक्के मार के अपने लाइफ से निकाला है, ऐसा इंसान को 5 सेकंड के लिए आप याद करो, आंख बंद करके। याद किया? कैसा लगा? अरे छे, मूड ही खराब कर दिया यार आपने। किसका नाम याद करा ली, इतना घटिया इंसान है ये, हट। सारा मूड खराब हो गया है ना। तो जिसके बारे में हम सोचते तो हम क्या हो गया, नेगेटिव हमारे अंदर आ गया, क्योंकि वो इंसान कहने के नेगेटिव था। अभी मैं अगर आपको बोलूंगी कि 5 सेकंड आप आंख बंद करके ये सोचो कि किसी एक इंसान ने आपको बहुत मदद किया, भले वो पेरेंट्स हो सकता है, आपका नानी दादी मम्मी पापा दोस्त, अच्छा कोई भी हो सकता है, जिसने आपको बहुत ही हेल्प किया, हमेशा आपको सपोर्ट किया, हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। तो सोचने के बाद आप कितना ज़्यादा सुकून फ़ील करते हो, हाँ, मेरे लाइफ में ऐसा इंसान है और ये बहुत ही अच्छा इंसान है। तो आप कितना ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करोगे, है ना? तो सेम चीज़ यहीं पे काम करेगा कि हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम उसकी तरह धीरे-धीरे बनने लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान आप लोग को इग्नोर कर रहा है, वो आपको भूल गया तो आप भी उसे भूल जाओगे, ये कभी मुमकिन नहीं है। तो उसकी तरह जब हम उसके बारे में सोचते हैं, उसकी तरह कैसे बन जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और बार-बार उसकी यादें आपको सता रहा है, तो पता है क्या होगा? दिन-ब-दिन आपका जो उसके बारे में सोचने की जो मेमोरी है, दिन-ब-दिन बढ़ता जाएगा। ये जो बीमारी है, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप अंधेरे में, पूरा अंधेरे में छोटा-सा दिया होके कोने पे पड़े रहोगे। तो इसीलिए जब बीमारी हो ना, छोटी-सी बीमारी, इसको कम रहते ही खत्म करना चाहिए। नहीं तो जब बड़ा हो जाता है ना बीमारी, कोई दवा कुछ भी असर नहीं करता है। इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचोगे तो वो सोचना धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और
उस टाइम पे आप कोई साधु संते उनके बारे में सोचो कि वो कैसे जो है अपनी बातें कर रहा है, समाज कल्याण कर रहा है। अगर आप सोचोगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फिर गांधी जी कैसा था, फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आएगा, हाँ बहुत पावरफुल थे, देश के लिए हीरो थे वो लोग, है ना। तो हम जिसके बारे में सोचते हैं पॉजिटिविटी आता है, और नेगेटिव इंसान के बारे में सोचते तो नेगेटिविटी आता है। तो हमेशा अगर चाहते हो कि उस इंसान की याद से हमें छुटकारा मिले, तो ऐसे इंसान के बारे में सोचो, देश प्रेमी के बारे में सोचो, हमारे देश का जो पहले हीरो था, जिन्होंने जो जान है अपना देश के लिए दिया है। फिर भगवान के बारे में सोचो, कोई साधु महान पुरुष उन लोगों के बारे में सोचो, कोई बुक पढ़ो, नोवेल पढ़ो, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके बहुत सारे कविताएं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोरी बुक है उनके बारे में, वो सब पढ़ो। फिर आपको ना जीवन का, रियलिटी का बहुत कुछ का ज्ञान हो जाएगा। फिर आप ऐसे चिल्लर थोड़े मोड़े जो यादें हैं इसके अंदर फंसे नहीं रहोगे। तो समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो जो आपको बोला है आप उस पे काम करोगे, क्योंकि देखिए बाद में आपका ही बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, कहीं पे आपका मन नहीं लग रहा है, आप टेंशन करते करते बीमार हो जाओगे, आपका हेल्थ प्रॉब्लम खराब हो जाएगा। इसीलिए सोचना है तो अच्छे इंसान के बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो, नोबेल पढ़ो, हॉली बुक वगैरह पढ़ो। फिर देखना जब आपका मन है धीरे धीरे उस इंसान से हटने लगेगा, डिटैच होने लगेगा, आप बहुत ज्यादा रिलीफ फील करोगे। तो आशा करते हुए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।